नहर में और कोई कहता कि पाताल में। लेकिन सज्जन ने कहा कि सिंधु में ही हो तो वो जलना ही हो तो खारो, वो चंद्र में जो हो तो दागना ही हो तो वो अधर में हो तो पति की कभी ना मृत्यु होती, और रसातल में हो तो सर्प में न विष हो तो। अब तो सज्जनों ने कहा तो है कहाँ फिर अमृत? तो बोले अमृत की बूंद गिरे श्याम नाम गाने में, बस अमृत की बूंद गिरे श्याम नाम गाने। अगर अमृत पान करना है तो केवल ठाकुर जी का नाम ले लो, अपने आप अमृत बरसने लगेगा। तो सब लोग मिलकर के चलते परंपरा आगे भागवत की ओर। एक छोटा सा भजन इसके बाद कथा। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं वृंदावन से आई हूँ, तेरी बंसी सुन के मैं वृंदावन से आई लेकर के हम वृंदावन जा रहे हैं। बंसी भी लेके जाओ ठाकुर जी को लेकर। और क्या प्रिय ठाकुर जी को मालूम है? ओ ये सुना हमने कि तुम दरिया चुराते हो। ये सुना हमने कि तुम दरिया
ठाकुर जी क्या रचाते हैं? रास रचाते हैं। तो हम आप भी चलते हैं नाती बन करके ठाकुर जी के पास चले। चले ओ कान्हा ये सोना प्रभु के विवाह की कथा कल श्री सुखदेव जी भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं। और सुन कौन रहा है? कौन? पुष्पेंद्र भैया कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, आपको तो हम सुना रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी बड़ी दिव्य कथा सुन रहे हैं। कहा ये ठाकुर जी की गोवर्धन लीला की बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई सुखदेव। प्रभु हे गुरुवर, इस कथा के बारे में थोड़ा और विषय से मुझे बताओ, थोड़ा विस्तार करो। आखिर छोटे से ठाकुर जी ने इतना बड़ा 84 कोस में फैला हुआ गिरिराज पर्वत कैसे उठा लिया? कहा ये साक्षात प्रभु है। श्रीमद् भागवत में साक्षात मेरे ठाकुर ही समाये हैं। कलयुग में साक्षात कृष्ण अगर कहीं है तो वो ठाकुर जी। कहा कि श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सर्वधर्मरूपं तुभीश्वतम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मोत्समेन
हे परीक्षित, ये दिव्य भागवत की कथा है जिसको श्रवण करने से ठाकुर जी के चरणों में भक्ति जागृत होती है। अब यह दिव्य कथा श्री बांके बिहारी की गोवर्धन लीला के संग। अब ध्यान से देखना, कल माताएं जो हमारी भोग बना रही थी यशोदा मैया 56 प्रकार के, कन्हैया गए, सोचा कि इतने मिष्ठान बन रहे हैं घर में, थोड़ा चख के देखिए कैसा लग रहा है। एक कुसली उठाई, गुजिया उठाई और कान्हा ने अपने मुख में क्या कर लिया? गोविंदा है कि परे जंतो भगवान इंद्रो मेघास्तश्याम भूय तेभा वर्षन्ति भूतानां प्राणानां जीवनं पया। नंद बाबा गए और हाथ पकड़ लिया कान्हा जी का। अरे लाला भोग झूठो कर दियो, झूठो कर दियो। कान्हा ने कही क्या हो गया पिताजी, इतने सारे पकवान हैं, एक ही तो खाया है। अरे लाला, यह भोग तो जय जय के लिए बन रहे हो। कौन है जय जय? इंद्रो, अर्थात जो वर्षा करने वाले हैं ना, जिनकी वजह से हमारी ये खेतियां लहलहाती हैं, उनकी पूजा के लिए ये भोग बन रहा है। कान्हा तुमने झूठा कर दिया। अब तो कान्हा कहने लगे पिताजी से, और मन ही मन सोचने लगे कि हमसे बड़ो जय जय कौन पैदा हो गया। भाई ठाकुर जी सोच रहे हमसे बड़ो जय जय, हमसे बड़ा कौन सा भगवान। अब तो यशोदा मैया ने समझाया, इंद्र की पूजा करें लाला हम सब, तभी तो हमको चकाचक फसल पैदा होगी और हमारे घर धन धान्य से भर जाते। श्री ठाकुर जी ने आज पुरानी चली आ रही गलत प्रथा को तोड़ दिया। क्यों? ध्यान से सुनना। कहते हैं ना, कहावत है, घर के देव ललावे और बाहर के क्या? प्रेम से बोलो राधे राधे, तनिक जोर से बोल लो राधे राधे। पीछे वाले भैया लोग, मोहन चाचा को तो पूछा राधे राधे। तनिक पता तो चले क्या विवाह की कथा है। विवाह में तो शोर शराबा मामूली बात है। अब तो कहा इंद्र वर्षा करते हैं इसलिए हम पूजा करते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि आज से इंद्र की पूजा कैंसिल और हमारे देवता की पूजा प्रारंभ। अब तो ठाकुर जी से पूछा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि इंद्र को मोह हो गया था, अर्थात अभिमान आ गया था कि मैं सृष्टि करता हूँ, तब जाकर के इनकी खेती होती है, उन ब्रजवासियों का पेट भरता है, वरना तो ये भूखे मर जाए। ठाकुर जी ने जब यह भाव श्रवण किया, कहा इंद्र तुम्हारा ये मद तो मैं चूर चूर अवश्य कर गया। क्योंकि कहते हैं मेरे ठाकुर को ना किसी का अभिमान प्रिय नहीं, क्योंकि अभिमान हमारे ठाकुर जी का भोजन है, ग्रास है। वो अभिमान को खाते हैं, हम सब अभिमान नहीं पाल सकते, वो तो समाप्त करने वाला। कहा कि मोह मूल सब सोल प्रद त्याग तमय अभिमान को भजहु राम रघुनायक कृपा शंभो भगवान। अरे इंद्र तुम्हें अभिमान हो गया है, अभिमान मेरा भोजन है, रुको तुम्हारा अभिमान तोड़ता हूँ। आज तो कहा मैया 56 भोग बनाओ, लेकिन पूजा मेरे देवता की होगी। अब तो लोगों ने पूछा कि कान्हा तेरा देवता कौन है? ठाकुर जी ने कहा कि हम आज से गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। बोले गोवर्धन भगवान की। अच्छा ठीक है लाला, ठीक है, गोवर्धन की पूजा करेंगे, ठीक है। अब तो इतने सारे पकवान बनाए गए, ध्यान से सुनना। अब जब ठाकुर जी को भोग लगाते तो कितनी थाल आई थी? इतना सा टुकड़ा। अब सोचो ब्रज के 84 कोस में फैला इतना विशाल पर्वत, उसके लिए कितना भोग बनेगा। अब तो मैया लगी भोग बनाने, पूरे ब्रजवासियां सब इकट्ठे हो गए, सारी माता थक गई भोग बनाते बनाते। कान्हा जी ने कहा भैया इतना भोग काई बात को बनाए रही हो? अभी तो कह रही थी बन गया 56। कहती लाला याते बनाए रही हो, कही कि तेरो देवता भी तो चकाचक बड़ो है, तो भोजन भी तो ज्यादा पाएगा, खुराक ज्यादा होगी। अब तो बैलगाड़ियों में भरा गया,
भोग छप्पन भोग गिरिराज जी के लिए जाकर के पहुंचते हैं। आज हमारे ठाकुर जी पंडित बन जाते हैं और यज्ञकुल में श्रेष्ठ प्रभु आज पंडिताई करने लगे। परीक्षित जी बड़ी मधुर कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हमारे साक्षात परमात्मा पंडिताई करने लगे और कहते हैं कि चलो ब्रजवासियों, अब मेरे देवता को स्नान कराना प्रारंभ करो। अब स्नान प्रारंभ किया। अब लोटा का जल तो गोवर्धन को डालोगी तो इतनी से गीला होगा, इतना बड़ा पर्वत। ब्रजवासियों ने कहा भैया और जल लाइए, और जल लाइए। जितने टैंकर थे सब खाली हो गए और गोवर्धन महाराज इतने भी गीले नहीं। अब तो ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरे देवता बड़े हैं, इतना बड़े देवता को हम अगर स्नान कराएंगे तो हम मर जाएंगे। हैंडपंप से पानी निकालते कुआं से पानी निकालते। आज ठाकुर जी ने कहा रुको। ठाकुर जी ने आज तुरंत स्मरण किया और आज साक्षात गंगा प्रकट हो गई। बोले गंगा जी महारानी की आज मानसी गंगा प्रकट हो गई। हम कहते हैं ना कि मान से गंगा नहाए गोवर्धन को। आज तो हरि चरण से निकली गंगा, आज माता गंगा प्रकट हो गई। अब तो ठाकुर जी ने कहा कि ले जाओ जल भर भर के गंगा जी से चकाचक आज स्नान कराओ। गोवर्धन जी को स्नान कराया। ठाकुर जी ने कहा कि अक्षत हाथ में लो। अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, फलम समर्पयामि। अब लगे भोग लगाने। अब लोगों ने कहा कि ठाकुर बाबा आज कहा कि हे ठाकुर है काना, तेरो देवता तो दर्शन न दियो अब तक। अब ध्यान से सुनो। ठाकुर जी ने कहा कि ये गोवर्धन पर्वत है भाई। आखिर ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का प्रचलन क्यों किया? वो इसलिए कहा कि जो हमें सब कुछ देता हो, जैसे कि हमारी उपजाऊ भूमि होती है ना, साल में एक बार पूजन अवश्य करना चाहिए अपने भूमि को। कहा कि ये ब्रज 84 कोस में फैला हुआ गोवर्धन पर्वत ही हमको छाया प्रदान करता है। उसी की छत्र छाया में जो घास फलती है फूलती है, हमारी गैया मैयाएं चरते हैं, तब जाकर के हमें सुंदर दूध देते हैं। ये गोवर्धन पर्वत की हमारे ऊपर इतनी कृपा है तो हम उन्हीं की पूजा करेंगे, ना कि इंद्र की जो अभिमानी है। ठाकुर जी ने समझाया कि फसल उत्पत्ति की चिंता मत करो, अगर कर्म करोगे, अच्छे से खेती करोगे तो अपने आप ठाकुर जी देंगे। आज तो स्नान कराया। लोगों ने कहा कि देवता प्रकट नहीं हो रहा। ठाकुर जी एक रूप से प्रकट हो गए और एक रूप से जाकर गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाकर के बैठ गए और भोजन भोग पाने लगे। लोगों से कहा नेत्र बंद करो, हमारे गोवर्धन भगवान देवता भोजन पाएंगे। कि ठाकुर आओ तो सही। मन में ऐसा भाव बनाओ कि जैसे कल हमने अपने गोवर्धन महाराज को भोग लगाया था। अपने अपने मन से बांकी पूजा बड़ी होती है, मन से जो भोग लगाना चाहे ठाकुर को लगना। कि ठाकुर आओ तो सही माधव, आओ तो सही माधुराधा मंदिर विच मेरा बाई खड़ी। ठाकुर आओ तो सही। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए और भोग लगाने लगे। हे गोवर्धन आइए, ओ भोग 56 का हमरे
तक नेत्र बंद नहीं करते, पर्दा नहीं लगाते, ठाकुर जी भोग नहीं पाते। मर्यादा है। कहा कि नेत्र बंद करो, और जब नेत्र बंद करे तो स्वयं ठाकुर जी जाकर के वो सारा छप्पन भोग पाने लगे। तभी इंद्र को पता चला, आज तो विध्वंसकारी मेघमाला से कहा जाओ, ब्रज में जाकर के जो रीत तोड़ी है मेरी पूजा बंद कर दी और आज गिरिराज की पूजा कर रहे हैं। इतनी वृष्टि करो कि आज पूरा वृंदावन बह जाना चाहिए। अब तो गड़गड़ाते हुए मेघमालाएं आज जाकर के इतनी भयंकारी वृष्टि करती हैं, लेकिन ब्रज में कहते हैं कि बाल न बांटा होए। अरे ठाकुर की साक्षात जिस पर कृपा है, ब्रज के मालिक, उनके लोगों पर कैसे कोई विपत्ति आ सकती है। कहते हैं कि अगर हमारी फसल में इतनी वृष्टि हो, ओली वृष्टि हो जाए, फसल नष्ट हो जाए, तो भी वो दिन बुरा मत मानना। बुरा दिन कौन सा है, ध्यान से सुनना। एक संत कहते हैं कि सो दिन दुर्दिन नाही, अगर फसल कटने वाली हो और पानी का मौसम बनता है तो कितना डर लगता है। कि सो दिन दुर्दिन नाही, मेघ नभ में बहिरा, इंद्र करे फल वर्षा और फसल जलावे। सो दिन दुर्दिन नाही, कि पेट को अन्न न पावे। भोजन भी बुरा नहीं है, जिसमें भोजन है। अरु प्रेम संबंधी जीवन में बिछोड़त जावे। कि दुर्दिन नहीं बिनीत कोई, ताके भी बात बखानिए। कि श्रवण परी ना हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जाए। श्रवण परी ना भागवत कथा, सो दिन दुर्दिन जाए। बुरा दिन वो भी नहीं जब फसल नष्ट हो जाए, बुरा दिन वो भी नहीं पेट को भोजन न मिले, बुरा दिन वो भी नहीं कि हमारे सगे संबंधी इस संसार सागर को छोड़ के चल जाए। दुर्दिन केवल एक है जिस दिन हमने भगवान का नाम न सुना और न लिया, वो बुरा दिन है जिंदगी का। इसलिए एक भी दिन बिना ठाकुर के नाम के मत गुजार लेना। आज हमारे ठाकुर जी एक रूप से भोग पाने लगे और एक रूप से आज अगस्त जी को बुलाए और कहा, महाराज ये जो जल वृष्टि हो रही है इसको आकर के संभाल लो। कौन? अगस्त जी ऋषि। अगस्त जी का नाम सुना था? आज अगस्त जी को बुलाया और अगस्त जी जो 7 समुद्रों का जल एक बार में पी गए थे ना, उनको बुलाया कि महाराज आपको प्यास ज्यादा लगती है, आओ आज आकर के जो इंद्र वृष्टि कर रहा है आज जलपान करो। एक बार की बड़ी सुंदर कथा थी, ध्यान से सुनना। अगस्त जी महाराज बड़े दिव्य संत हैं। एक बार माता सीता ने प्रभु राम से कहा कि प्रभु आप मुझे कोई ब्राह्मण का निमंत्रण करिए जो चकाचक भोजन पावे मेरे घर में आके। अभी हम पूर्वा गए थे ना राव साहब किया है, तो उन्होंने कहा कि दीदी आज निमंत्रण है, आपको आना ही पड़ेगा भोजन के लिए, क्योंकि सब निमंत्रण करते हैं ब्राह्मणों का। कहा कि महाराज कोई ऐसा पंडित बुलाओ, आप ऐसे पंडितों को बुलाते हो कि 2 पूरी खाते हो, 4 पूरी खाते हो, इसके बाद आचमन कर लेते हैं। आप कोई ऐसा संत बुलाओगे जिसको मैं बना के और ढंग से पकाऊं, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगा, जो थोड़ा ढंग से खाए उसको बुलाओ। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी ने अगस्त जी को बुलाया, अगस्त जी ने भोजन प्रारंभ किया। भैया 10-50 डलवा पूरी सरका गए महाराज, समझ रही हो जितना हम भंडारे बनाते हैं। अब तो 4-6 थाली हलवा पूरी जितना बनाते सीता मैया आपको खिलाते जा रही, बड़ी प्रसन्न हो गई। भीतर जाके कहती वाह अच्छा पंडित मिला है आज, इस बार तो मेरी आत्मा तृप्त हुई, बड़ा भोजन कर रहा है, अब तो आनंद आ गया। राम जी ने
सीता जी लगी बनाने बनाने बनाने। अब जब बनाते बनाते 4 बज गए, सुबह के 4 बजे से। अब सीता जी जब थकने लगी तो राम जी से कहा, प्रभु अब मेरी आत्मा तृप्त हो गई है, अब तो मैं थक गई हूँ, भोजन बनाते बनाते कुछ कृपा करो। आज के बाद मैं कहूँगी कि बढ़िया पंडित बुलाओ। अब राम जी ने कहा कि एक काम करो, ऋषि से पूछ के आओ कि महाराज आपका जब आधा भोजन हो जाए तो बता देना, हम पानी दे देंगे आपको साथ में। अगस्त जी के पास पूरी लेके गई मैया, एक पूरी रखी तो महाराज ने की बार में। अब सीता जी ने एक डलवा और रख दी। कहा जब आपका आधा भोजन हो जाए तो आप बता देना, हमको पानी दे देंगे, आपको तुलसी दल दे देंगे आचमन के लिए। अगस्त जी ने कहा डोंट वरी बहू बेटी सीता, जब मेरा भोजन आधा हो जाएगा तो मैं तुमको बता दूंगा, चिंता मत करो। अब सीता गई भीतर, है प्रभु अभी तो आधा भी नहीं हुआ, पूरा रात्रि होने को आई, मैं थक गई, आधा नहीं हुआ, अब क्या करें। अब तो रिद्धि सिद्धि को बुलाया, गणपति जी महाराज को बुलाया, लगी पूरी सब्जी बनाने, लेकिन पंडित जी का पेट भरने वाला लगे चकाचक पाने के लिए। अब तो थक गई, कहा प्रभु कुछ तो करो। राम जी ने कहा एक काम करो, इस लास्ट वाली पूरी में एक तुलसी का दल ले जाके और महाराज की थाली में रख देना। अब जैसे ही तुलसी का दल देखा, तुरंत आलखंत ने अपने भोजन का अगस्त जी ने समापन कर दिया और कहने लगे कि महाराज पानी। आपको राम जी ने कहा कि ऐसा है कि भोजन की खुराक जब इतनी लंबी चौड़ी है तो पानी 2-4 टैंकर से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए महाराज आज भोजन से तृप्त किया है, एक बार तुमको अवश्य में जल से भी तृप्त करूंगा। आज उन्होंने अगस्त जी महाराज को बुलाया और कहा महाराज आओ, आज जल पान करो। आज समस्त जो मेघमालाओं की वृष्टि भयानक हुई थी, सारा जल पान आज अगस्त जी ने कर दिया। पर एक बार एक छोटी सी कथा बता दो। जब अंग्रेजों का कब्जा था ना भारत पे, तो एक अंग्रेज था वो भारत आता जाता रहता था, बिहार में तक्षशिला विश्वविद्यालय, वहां की पुस्तकें पढ़ता रहता था। अब जब 15 अगस्त को हमारा जो देश का स्वतंत्रता हुई ना, कहा भारत के लोगों ने कि दुष्टों अंग्रेजों 15 अगस्त को ये भारत छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो बुरा हो जाएगा। अंग्रेज ने कहा, आपस में बातें करने लगे, भैया ये 15 अगस्त क्या है, 15 अगस्त क्या है, आखिर ये है क्या। अभी भी तो हमने इतना राज किया भारतवर्ष में, अब क्या हो गया कि 15 अगस्त को बोल रहे हैं कि अगर छोड़ के नहीं भागे तो तुम्हारी खैर नहीं। एक अंग्रेज ने कहा, भैया मैंने पढ़ा है भारत के ग्रंथ, उसमें लिखा था कि 1 अगस्त 7 समुद्रों का जल एक बार में पी गया था, इसलिए ये लोग तो कह रहे हैं कि 15 अगस्त को जाओ, नहीं तो 15 अगस्त गड़बड़ कर देंगे। भैया अगर 15 अगस्त आ गए तो इतने नहीं बचेंगे, इसलिए भारत छोड़ के भाग गए और हमारा देश आजाद हो गया। ऐसे दिव्य शब्द हैं अगस्त जी महाराज। बोलिए अगस्त जी महाराज की। आज हमारे ठाकुर जी भोग पा रहे हैं। अगस्त जी ने जल पानी किया, मधुमंगल ने देख लिया, कहा कि या तो कोई देवता ही होता नहीं है, कान्हा स्वयं भोग लगावे। लोगों ने कहा कान्हा सच में तुमने भोग लगाया कि तुम्हारे देवता ने भोग लगाया। आज तो कृष्ण जी कहने लगे मैं भी कारो और मेरे देवता भी कारो। या फिर मधुमंगल को डाउट हो गई होगी, वो मेरे देवता ही हैं, मैं नहीं हूं, मैंने भोग नहीं लगाया। और आज कहने लगे श्याम जी, बड़ी सुंदर भाषा है कि मैं कृष्ण कन्हैया हूँ, हमारा रंग काला है, हम कृष्ण कन्हैया है, हमारा रंग काला है, हमारा रंग काला है, हम कृष्ण कन्हैया Oh,
कार्य कार्य। देखो एक जगह तो कथा चल रही थी, एक सज्जन माता की कथा सुन रहे थे। कौन सी? यशोदा मैया की कथा, दधी मंथन की कथा। क्योंकि ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय माखन मिश्री है ना। एक मैया यादव परिवार में थे और वो नित्य प्रति मक्खन निकाले और ठाकुर जी को भी पवाएं और स्वयं भी क्या करें, खा जाए। अब होता क्या था कि पति के सामने तो दोनों लोग मठा रोटी खाएं और जब पति न रहे तो फिर मक्खन निकाले और अकेले में। कुछ मैया है क्या ऐसी यहाँ पर? नहीं है। आपको ध्यान देना, वो मैया बेचारी रोज रोज माखन खाए निकाल निकाल कर ताजा ताजा, तो एकदम। अब पति जी एकदम कुकरू तो सार सूख के, क्यों? मठा के अलावा कुछ देते ही नहीं। अब तो गुरु के पास गए और गुरु से कहा कि महाराज मैं दुबला पतला हूँ और मेरी पत्नी बड़ी मोटी तगड़ी है। जब हम दोनों साथ में जाते हैं बांधी शादी वादी में ना, तो लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं। अब गुरुजी ने कहा कि भैया खाते क्या हो? बोले हम दोनों लोग जब मैं गैया मैया को चढ़ा के खेतों से आता हूँ तो हम पति पत्नी बैठ के दोनों मठा रोटी खाते हैं और जो दूध घी होता है वो बेच देते हैं। गुरुजी ने कहा भैया गड़बड़ है कुछ, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। कहा कि आज जाकर के छुट्टी देखना कि तुम्हारी पत्नी करती क्या है घर में। ठीक है। पप्पू के पापा ने उठाया डंडा, बोला सुनो पप्पू की मम्मी हम जा रहे हैं, चाह रहे हैं, दरवाजा लगा लो जरा। ठीक है, दरवाजा लगा लिया। लेकिन आज पप्पू के पापा ने जो रोशन नाम था ना उसको खोल के रख दिया कि देखेंगे क्या प्रोग्राम चलता है। अब तो देखा, चुटकी से गए पप्पू के पापा, एक बार दरवाजा खोल के देखा, बगल में छुपे थे, कोई है तो नहीं। बढ़िया मक्खन का मटका निकाला और दही मंथन करने लगी, करीब आने लगी आप लोग। अब जैसे सुंदर सुंदर मेनू निकला तो उस नवनीत से कहते हैं कि जय हो मेरे बांस की मथानी। जो मथानी रहती है उससे कह रही है कि जय हो मेरे बांस की मथानी, मेरे तो देवर न देवरानी। तो फिर यह घी का लौटा लपकू कि ना लपकू? और बड़े भाव में कहते हैं स्वयं कि लपकू। और गोविंदाय भले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय है, समय है। अब तो कहती क्या है कि या घी का लौंगा लपकों के ना लपकों, और खुद से कहती हैं कि लपकों और खा। फिर से दही मंथन शुरू किया, फिर से कहते हैं कि जय हो मेरी बांस की मथानी, मेरे तो ना देवर न देवरानी। तो यह घी का लौंगा लपकों की ना लपकों, और कहती है जल्दी लपकों, पप्पू के पापा आ जाएंगे और खाते। अब तो पप्पू के पापा से रहा नहीं, राम 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 राम, मेरे को मठा रोटी देती है और स्वयं रोज नवनीत खा जाती है। अब तो आए डंडा लेके हमारा आंगन में डंडा और ठोक के कहते जय हो मेरे बांस के डंडा, मेरे तो ना भाई ना बंदा। तो यह मैया का धमकों की ना धमको, और इतना मारा कि जितनी मोटी थी तो पतली हो गई, जोड़ी फिट। ऐसी कोई परेशानी हो तो, लेकिन आप लोग ट्राई मत करना अपने घरों में कि कल से माताएं लड़ने आ जाएंगी बीवी से। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो आज ठाकुर जी ने चकाचक गोवर्धन जी का पूजन कराया, मेघ मालाएं इतनी बरसी। आज मेरे प्यारे ठाकुर जी ने 7 दिनों तक मधुर बंसी बजाई। क्यों? 7 दिन 7 रात को बंसी बजाई ताकि ब्रजवासियों को भूख न लगे, प्यास न लगे, और ये जो वृष्टि है इससे ये घबराए नहीं। आज ब्रजवासी लगभग उस बंसी की धुन में एकदम पदमस्त हो गए। प्रभु की बड़ी सुंदर बंसी आज बजाई। 7 दिन 7 रात कब गुजर गए पता नहीं चला। अब जब थोड़ी सी होश आई, ब्रजवासियों ने कहा कान्हा तूने ये पर्वत उठा रखा है। आज ठाकुर जी ने ऐसे पर्वत उठा लिया जैसे कुकुरमुत्ता के जो छोटे छोटे फूल नहीं खिल जाते हैं बारिश में, बच्चे उनको उठा कर खेलते हैं। ठीक वैसे ही आज ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया। बोले गिरिराज धरण महाराज की।
अब तो एक कनिष्ठा उंगली में चंद्रराज पिता है। ब्रजवासियों ने कहा लाला 7 दिन से तूने यहाँ पर्वत को उठा रखे हो है, तो चिंता मत कर, हमारी जो लाठियां लगी है ना, इनके लाठियों के वजह से ये पर्वत टिका रहेगा। तूने अपनी उंगली नीचे कर ले, कान में का ठीक है, उंगली नीचे कर लो। जैसे ही कान्हा ने थोड़ी सी उंगली नीचे करी तो सारी ब्रजवासियों की लाठियां चटाचट और सभी टूट गई। अब तो जब टूटने लगी कान्हा संभारियो। अब कान्हा ने फिर से लेकर उठाया। ब्रजवासियों ने कहा रे कान्हा, तेरी यह उंगली में या इतना बल कहाँ से आया? हमें तो लग रहा था कि हमने सारी लाठियों से ये पर्वत उठा रखा है, तो तेरी सारों बल तेरी उंगलियों में कहाँ से आया? अब तो कान्हा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। हमसे अगर कोई कुछ पूछता है तो हम अपने आप की छाती ठोक देंगे, ये हमने किया, वो गाड़ी हमने बनाई, ये घर हमने बना लिया, फलाना निकलना, बड़ी छोटी। लेकिन आज दुनिया का करता धरता क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो कि कछु माखन को बड़ो। ये ब्रजवासियों, मैंने जो गोपियों ने ना सुंदर माखन मुझको पवाओ है ना, वो माखन की कृपा से मेरा शरीर हष्ट-पुष्ट हो गया और इतनी ताकत आ गई मुझमें। कछु माखन को बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने पर्वत लिया उठा। कितना सुंदर जवाब है। ठाकुर स्वयं सब करते हैं, लेकिन कहते हैं कि सब आपका ही कृपा है कि मुझसे ये पर्वत उठ गया। ब्रजवासियों से कहा कि मेरे पास एक शक्ति है, मेरे गोवर्धन देवता ने शक्ति दी है कि अगर मैं किसी के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो वाकई पूरी शक्ति मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। याते तुम सबने की शक्ति मेरे भीतर आ गई और मैंने यह पर्वत। अब कुछ ब्रजवासी कह रहे हैं नंदलाल नंद से कि सच बताइयो, तुम्हारा ही छोरो है कि कोई और को छोरो है? डाउट होने लगा। लोगों ने कहा, गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा था ना कि साक्षात परमात्मा ही भगवान है। आज प्रभु ने दिव्य लीला की, इंद्र ने देखा, कहा कि जाओ जा करके देखो ब्रज बह गया कि नहीं बह गया, अभी तो बंद कर दो बारिश। अब तो मेघ मालाएं गई, कहा महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। हाँ, ब्रज में कोई पानी की वर्षा नहीं हुई। इंद्र ने कहा कि तुम लोगों ने ढंग से बरसाया नहीं होगा, और बरसाओ। बोली महाराज जितना था हमारे पास सब कुछ स्टॉक खत्म हो गया, अब नहीं है। आज इंद्र जाकर के नतमस्तक हो गए, प्रभु श्री ठाकुरों के चरणों में गिर करके निवेदन करने लगे, हे ठाकुर क्षमा करके आज माफी मांगने लगे। वाचालम आलस्यम स्तब्धूतम पंडित हे परमात्मा माफ करें, क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। आज ठाकुर जी ने इंद्र का मद छूर किया। आगे एक दिन सुंदर कथा आती है एकादशी की। एकादश निराहार संभज्य जनार्दन स्नातुं नमस्तु कालिंग द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादशी का दिन था। नंद बाबा सुबह के 4 बजे की बेला में उठे, क्योंकि एकादशी को कहते हैं कि हर व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। एकादश निराहार ना हो पाओ तो फिर निराहार रह सकते हो क्या? तीजा का व्रत रखती है तो दूसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे, फलाहार कर लो लेकिन रखते। आज महाराज नंद जी का नियम था कि 4 बजे की बेला में जाकर स्नान करते और द्वादशी के दिन जाकर पूजा करके फिर भोग पाते। आज अब देखो अब व्रत होता है तो जल्दबाजी रहती, दूसरे दिन नहाने को खाएं जल्दी से। आज तो नंद बाबा
4 बजे का समय सोच के कि प्रातः बेला हो गई है और रात्रि को 2 बजे ही गए और यमुना जी में स्नान करने के लिए पहुंचे। आपको यमुना कहते हैं कि जो 12 से 4 के पहले का जो समय है वो अच्छा नहीं माना जाता। वरुण के दूत पकड़ करके ले गए और नंद बाबा को बंदी बना करके डाल दिया। जल में ही कहा कि ये तो हमारे वरुण देवता का विश्राम करने का समय है, तो आपने डिस्टर्ब किया इसलिए आपको सजा मिलेगी। बांध के डाल दिया। लोगों ने पूछा कि नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए। श्री श्याम सुंदर को पता चला। श्री ठाकुर जी आज जाकर के यमुना में छलांग लगा देते हैं और जब भीतर जाकर के देखते हैं पिताजी बंधे पड़े हैं। आज तो वरुण भगवान से पूछा कि हमारे पिताजी को आपने बांध के क्यों रखा है। वरुण देवता गए और नतमस्तक हो गए ठाकुर जी के। कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि आपके पिताजी हैं, इसलिए आज कृष्ण जी से क्षमा मांगने लगे कि अजानता नाम के मूढ़े कार्य वेदिना जानि तो अयं तव पिता भवान् क्षुध्यन्ति क्षमामि। हे महाराज, हमें आप माफ कर दें। आज नंद बाबा को आजाद कराया प्रभु श्री श्याम ने। और ध्यान से देखना, कथा इतनी दिव्य है। आज प्रभु सुखदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। ठाकुर जी को जैसे वरुण देवता ने देखा तो सिंहासन पर बिठा लिया और नाना प्रकार से पूजा अर्चना करने लगे। और नंद बाबा देखे तो भौचक्क रह गए। नंद बाबा ने कहा कि हमारे ब्रज में हमारे लाला का तो सब कोई कनुआ बलुआ ऐसे कर करके बात करें, कोई सब बालक के भाव से देखे, कोई भगवान की तरफ तो नहीं पूछता। आज ये क्या हो गया, हमारे लाला को तो भगवान की तरफ पूजा जा रहा है। नंद बाबा हक्के बक्के आज पूजा अर्चना हुआ। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थलं कौस्तुभं नासाग्रीवरिमौक्तिकं करतल मेणुकरे किंकन। अब तो नंद बाबा ने देखा मेरे ठाकुर के इतने ठाट हैं, वापस जाकर के गए और सबको कहने लगे हमारा कान्हा तो भगवान है, भगवान है। आज श्याम जी ने माया फेरी और नंद बाबा को सारी बातें विश्वास हो गई। आज हमारे ठाकुर जी, कुछ गोपियां यमुना में नग्न स्नान करती थी। आज प्रभु ने सिर्फ चीर हरण की लीला की। नंद ब्रज वृषा स्नातं तु यमुना श्री कृष्णस्य जातः तव क्षमामि गोपरजः। आज चीर हरण की लीला थी। सारी जो गोपियां थी, कुछ गोपियां नग्न स्नान जल में करती थी। आज कृष्ण भगवान ने उनके चीर को चुरा लिया। आपके ध्यान से सुने, चीर को क्यों चुराया? कुछ लोग जब कृष्ण भगवान की लीला सुनते हैं तो बड़ा संदेह करते हैं कि क्या भगवान किसी के वस्त्र चुराते थे, क्या कोई अच्छी बात है? लेकिन ठाकुर जी ने एक यहाँ पर संकेत दिया। कभी भी स्त्रियों को, माताओं को, कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी गंगा में स्नान करने जाओ, आप लोग हरिद्वार जाते हो ना, कभी भी माताओं को कमर तक जल में नहीं खड़े होना चाहिए। कमर से नीचे के जल में आप खड़ी हो और अर्घ दो। कहते हैं कि जल में वरुण देवता का वास होता है। अगर माताएं कमर तक जल में खड़ी होती हैं तो कहते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। आज वो गोपियां स्नान कर रही हैं निर्वस्त्र होकर, ठाकुर जी ने चीर को चुरा लिया। गोपियां रोने लगी, कहा कि आओ, जैसे नहा रही हो बिना कपड़ों के बाहर आके ले जाओ। आज गोपी स्त्रियां जल में ही खड़े खड़े नतमस्तक हो जाती हैं, प्रभु क्षमा कर दो। कहा आज के बाद कभी भी जल में निर्वस्त्र स्नान मत करना और कमर तक जल में कभी खड़े मत करना। ये हमारे ठाकुर जी ने संदेश दिया। आगे चल करके एक दिन ठाकुर जी, माता यशोदा बड़ा दुलार करती थी ठाकुर जी को, माखन मिश्री देने लगे, भोजन पाओ, कान्हा भोग लगाओ। लेकिन कान्हा कहते कि मैया
हमको तो चंद्र खिलौना चाहिए। देखो ठाकुर जी बड़े भी हो गए थे ना, लेकिन इतना प्रेम था, इतना दुलार था, ऐसे लग रहा है मानो अभी अभी 6 महीने के हुए, साल भर के। रूठ जाते हैं, मैया मेरी चंद्र खिलौना लाई हो, मैया मेरी चंद्र खिलौना लाई हो, मैया चंद्रमा बनाने लगे। मैंने सुना है चंदा मामा होते हैं, मुझे तो खेलना है, हमसे बुलाओ। अम्मा ये चंदा मामा कहाँ से लाए? एक सुंदर सी परात में जल भर दिया, कहा ना इसी से देख लो, ये है चंदा मामा। भगवान ने एक हाथ मारा, बोली मामा बिगड़ गए, ले जाओ। आप तो रूठ गए। मैया ने कहा कि एक काम कर लाला, दुल्हन ले गो, दुल्हन तो को दुल्हन चाहिए। अब तो चंदा मामा भूल गए, बोले अब तो हम दुल्हन ही लेंगे। आप तो रोने लगे, मेरा विवाह करा दो मैया। क्यों मेरी प्यारी मैया, अब तो आप दुल्हन की व्यवस्था करा। ओ मेरी भोली मैया, कहते हैं कृष्ण कन्हैया, राधा से अभी तो तू लाला बहुत छोटा है। अच्छा सगाई भी इससे करना है? बोले मैया एक दिन अपने घर में एक छोटी सी प्यारी सी दुलारी सी आई थी खेलने के लिए। अच्छा मैया ने कहा वाह विशाखा, बातें शादी करोगे? अरे मैया वो नहीं, वो तो इतनी मोटी तगड़ी है, मैं तो दुबला सा। अच्छा मैया वो परसों नहीं आई थी? कौन? ललिता? अरे ना मैया वो तो कारी कारी है। तो मैया ने कहा कि तू कहाँ पे गोरो है लाला? तो बहू कारी नहीं चाहिए ना मैया, एक गोरी गोरी भी आई थी। कौन गोरी गोरी? अरे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से वो मैया करा दे दो भला। ताली नहीं आती, ताली नहीं बजाएगा, बहू नहीं आई। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा भला।
क्या फायदा है? फायदा होगा? बोले मैया रुकना, रोटी बनवाऊंगा बड़ी गरम गरम। हाँ ओ छोटी सी दुल्हन मैया अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया मैया अंगना में डोलेगी। शर्म के मारे कर मैया वो घूंघट ना खोलेगी, शर्म के मारे मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जागो बैठेंगे द्वार पे, जागना भोरे से रजनी भोरे से मैया भरोसे मेरा आज तो रूठ गए कि राधिका गोरे से वह बिरज की छोरे से ओ मैया करा दे मेरू ब्याह। आज तो ठाकुर जी रूठ गए। बड़ी सुंदर दिव्य वार्ता माता यशोदा और ठाकुर जी की है, बड़ा प्रेम है। किसी ने पूछा कि ठाकुर जी का प्रेम आखिर माता यशोदा को भी क्यों मिला? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ठाकुर जी किनके गर्भ से प्रकट हुए हैं कि देव क्यों पाल दो गर्भे ललितों के यशोदया। अरे परीक्षित जी ने पूछा कि मेरे ठाकुर का प्राकट उत्सव तो देवकी के गर्भ से हुआ, लेकिन बातपन रस माता यशोदा को मिला, क्योंकि एक छोटे से बालक को दुलार करना, उसे पालना पोषना बड़ा करना बड़ी ही कठिन बात है। आखिर देवकी को यह सौभाग्य क्यों नहीं मिला? जन्म तो हुआ ठाकुर का, लेकिन ठाकुर का वात्सल्य नहीं मिला।
माता यशोदा का क्यों मिला? ध्यान से सुनना। श्री भागवत जी कहती हैं कि पूर्व समय मनु भूप पिता मातर ही तो महिषा करूं संपत्ति जाएगी कानन में हित घनत ही नयनों की मैं गई ये यशोदा कौन है? ध्यान से सुनना। पूर्व समय मनोभूप पिता और मात रही वो ही सतरूपा। जो महाराज मनु शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तप किया था ना राम के लिए कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। वही मनु शत्रुपा दशरथ बने और शत्रुपा कौशल्या बने। वही इस जन्म में यशोदा और नंद बने। और इसके ठीक पहले महारानी यशोदा एक स्तुतपा नाम के ऋषि की पत्नी थी। यशोदा मैया का पूर्व जन्म में नाम था धरा देवी। लेकिन पति पत्नी दोनों इतने धर्मपरायण हैं कि नित्य प्रति ठाकुर जी की सेवा करते, पूजन करते, वंदन करते, भोजन करते। आपके ग्राम बांधी में भी एक मेरे दादाजी समान है या कह लें चाचा जी समान है, बड़े बुजुर्ग हैं जो नित्य प्रति मंदिर में भोलेनाथ का मंदिर है सेवा करते हैं। हमारे पूज्य श्री बिहारी जी का ही मंदिर है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी परम आदरणीय तिवारी जी से निवेदन है कि आप मंच पर आकर के और फूल माला से स्वागत करेंगे भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब लोग मिलकर के एक बार पुजारी जी के लिए तालियों से करतल ध्वनि से सब लोग तालियां बजाएं। क्योंकि अपने घर की सेवा तो सब कोई कर लेते हैं, लेकिन ठाकुर की सेवा करने का सौभाग्य और भाव किसी किसी का बनता है। हज महाराज धरा कैसे है, पति कैसे है, धर्म परायण। महाराज जो पति है द्रोण है सुतपा नाम के ऋषि, वह एक बार समाधि में चले गए और जब समाधि में चले गए सप्तऋषि दरवाजे पर आ जाते हैं और आज भिक्षाम देही करके दक्षिणा मांगने लगते हैं। अब ध्यान देना, जब घर में कोई आपके कोई गेस्ट आता है तो क्या करते हो? पति जी से कहते हैं कि जाओ जल्दी से नाश्ता ले आओ, रिश्तेदार आ गए। लेकिन द्रोण महाराज आज तपस्या में ही है, भगवान का भजन कर रहे हैं। सप्तऋषि दरवाजे पर आ गए, घर में अन्न का एक भी कण नहीं। अब बेचारी दान करे तो कैसे करे? कहते हैं कि किसी की सेवा करो ना करो, लेकिन अपने द्वार पर अगर कोई अतिथि आवेगा तो उसका सम्मान अवश्य करो। पहले के लोग तो अपने दरवाजों पर सुंदर सुंदर लिखवाते थे। जैसे आप लोगों ने सुंदर ये पेंटिंग कराई है ना भागवत जी के, कितने सुंदर गणपति बने हैं। हमारे घट्टू राजा जो भैया हैं बड़ी सुंदर, कितनी सुंदर कलाकृतियां बनाते थे। गणेश जी ऐसे लगते जैसे साक्षात पधारे हैं। बोले गणपति जी महाराज की जय हो। पहले के लोग अपने द्वारों पे लिखाते थे अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। लेकिन भैया कहते हैं जैसे जमाना आगे बढ़ा लोग मॉडर्न हो गए और लोगों ने अतिथि देवो भव ये सब लिखवाना बंद कर दिया, शुभ और लाभ लिखवाने लगे। थोड़ा और जमाना आगे बढ़ा तो लिखवाने लगे स्वागतम, लिखवाते थे ना। अब तो इतना जमाना आगे बढ़ गया है कि न स्वागतम लिखाते हैं, न अतिथि देवो भव और न ही शुभ लाभ। अब कुछ लोग लिखवाने लगे वेलकम, समझ रही हो ना, वेलकम आइए घर में, आ बैल मुझे मार। लेकिन अब तो इतना जमाना आगे बढ़ गया है कि छोटी मौसी कह रही थी
कि इंदौर में सबके दरवाजों पर लिखा रहता है क्या कि बोले अवेयर फ्रॉम डॉग, कुत्तों से सावधान। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो जिस तरह अपने दरवाजे पर ऐसा लिखा हो तो आज ही मिटवा देना। शुभ लाभ लिख लो, स्वागतम लिख लो, अतिथि देवो भव लिख लो। आज महारानी धरा ने देखा कि सप्त ऋषि ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आए, अगर दान नहीं दूंगी तो मुझसे अपराध हो जाएगा। और पति से कुछ कह नहीं सकती क्योंकि पति भगवान की सेवा में ठाकुर की थी। सप्त ऋषियों से कहा महाराज तनिक क्षण भर आप रुको, मैं आपके लिए कुछ दान लेकर के आती हूँ। अब जाती है, लोगों से मंगाती है लेकिन कोई कुछ अनाज देता है। धरा माता एक व्यापारी के यहाँ गई, अन्न का व्यापारी था। कहा कि भैया कुछ धन दे दे, कुछ भोजन सामग्री दे दे, मैं सप्त ऋषियों को भोजन करवाना चाहती हूँ। अब तो वह जो पुरुष था गलत विचारों वाला था, बुरे विचारों वाला था। माता धरा से कहने लगा कि देवी अगर तुम्हें कुछ धन सामग्री दान के लिए चाहिए तो आप अपने स्तनों का दान करो, फिर हम आपको धन सामग्री देंगे। राम राम। माता धरा ने कहा इस हाड़ मास के शरीर से क्या ही हो जाएगा, अगर तुझे स्तन का दान चाहिए उससे अगर मेरे ठाकुर जी मेरे संत प्रसन्न होते हैं तो ले। माता धरा ने चाकू उठाया और काट करके गड़ासी से अपने स्तन उस व्यापारी को जैसे ही दिए, घबरा गए, चरणों में लिट गए, माँ मुझे क्षमा कर दो। आज तो माँ धरा कपड़े को लेती है, लपेटती है अपनी छाती में और वह सामग्री लेकर के जाती है, भोजन कराती है, ऋषियों को भोजन के लिए जैसे ही परोसती है। माता धरा के स्तनों से जो खून निकल रहा था छाती से, एक बूंद उस भोजन में जाकर के गिर गई। सप्तऋषि क्रोधित हो गए कि हमें तामसी भोजन करा रही हो, हम सप्तऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, ध्वज हैं, तुम हमें यह मांस मच्छी खिला रही हो क्या? माता धरा ने हाथ जोड़ने सारी वृतांत बताई, कथा बताई। महाराज ऐसी ऐसी बात है, क्षमा कर दें, मैं दूसरा भोजन बना देती हूँ। आज तो वो सप्त ऋषि उस माँ के सामने लेट गए, प्रणाम किया। धन्य है माँ, धन्य है धरा, धन्य है सतपारिषि, धन्य है जगदम्बिके हे माँ, तुम्हारे स्वभाव से हम परम प्रसन्न हैं। तुमने हमको भोजन अपने स्तनों का दान कर करके, अपने शरीर पर इतना कष्ट सह करके हमें भोजन पवाया है माँ। तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए, तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए साक्षात बाकी वे हरि तुम्हारा स्तन पान करने के लिए आएंगे। आज वही सुतपा और द्रोण और धरा यशोदा और नंद हो गए। बोले धरा जी महारानी की। इसीलिए इतनी सुंदर कथा है, माता यशोदा को ये सब सौभाग्य मिला। एक भाव और है, संत कहते हैं कि देव क्यों पालितो गर्भे। माता कहती राम को बड़ा प्रेम करती थी, कहती थी प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्हके तिलक छोभ कछ तोरे। मैया कहती ने कहा था मंत्रा से कि राम मुझे प्राणों से भी प्रिय है, अपने भरत से भी ज्यादा। तभी वनवास की जो बात थी, राम ने स्वयं माता कैकेयी से कहा था कि माँ तू इतना प्रेम करती, तेरे अलावा मेरा ये काम कोई कर नहीं सकता, तू मेरे लिए वनवास मांग लेना माँ। और कोई मैया को मना कर देगी, तू नहीं करेगी, तू मुझे इतना प्रेम करती है ना। इसलिए प्रभु की कृपा से, रजा से कैकेयी ने वह वरदान मांगा था। वही देवकी आज जो कैकेयी थी, देवकी बनी, कैकेयी ने कहा था हे राम इस बार मुझे वात्सल्य नहीं मिला, तुम वनवास जा रहे हो और मैं चाहती हूँ कि अगली बार तुम मेरे गर्भ से आओ। मुझे खेद है कि तुम मेरे गर्भ से नहीं आए, मैं तुम्हें इतना प्रेम करती हूँ कि मैं तुम्हें अपने गर्भ से जन्मना चाहती हूँ। आज एक मस्त करुणानिधि बोले, वही देवकी के गर्भ से जो कैकेयी थी आज प्रकट हुए थे। एक भाव और है संतों का, संत कहते हैं कि माता कैकेयी ने 14 वर्ष राम वनवासी, इसलिए आज वही लौटकर माता देवकी को मिला। 14 वर्ष तक कारागृह में पड़े रहना पड़ा, जिससे राम जी जंगल में पड़े रहे। लेकिन कौशल्या मैया रोई कि प्रभु ठाकुर जी तुम मेरे घर तो आए लेकिन जंगलों में जाके चले गए, मुझे बातफुल लाड़ लड़ाने को नहीं मिला। ठाकुर जी ने कहा अगली बार लाड़ लड़ाने के लिए तेरे पास ही राजता हुआ। आज यशोदा उस कौशल्या के पास पहुंच गई। अब तो बड़ी सुंदर दिव्य लीला है।
भागवत जी कहते हैं बाल चरितयति सरल सुहाए, बाल चरितयति सरल सुहाए, शारद से तो शंभु श्रुति आए, शारद सुने तो शंभु श्रुति आए। प्यारी सी भगवान की लीलाओं का हमने दर्शन किया। आज मेरे ठाकुर जी को मैया से कहा कि ब्याह करा लो, लेकिन मैया ने बात नहीं सुनी, बोले कि नहीं बात में कराएंगे जब बड़े हो जाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे भोपाल सिंह राजा पिता श्री कल्याण सिंह जी, उनकी तरफ से आश्रम के लिए, गौमाताओं के लिए, दीन दुखियों के लिए, जो माताएं वृद्ध रहती हैं उन सबकी सेवा संचालन के लिए, जो आश्रम में देखो बिना धन के तो कुछ होता नहीं, और ब्राह्मणों का काम ही है मांगना, तो आप सबसे जो हम दान लेते हैं उसी से ये जो परमार्थ के कार्य है वो सब कर पाते हैं। तो उनकी तरफ से आश्रम के लिए 21 रुपए का दान है। सब लोग कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रभु ऐसे ही कृपा बरसाए रखें, धर्म धान्य से संपन्न रखें, और उनकी संतान उनका नाम कमाए, ऐसे ही धर्म में चलते रहे। आइए चलते हैं। आज ठाकुर जी का मन हुआ कि रास रचाने, और जब रास रचाने का मन हुआ तो आज प्रभु ने सुंदर सी बांसुरी उठाई और बजाना प्रारंभ कर दिया। और ठाकुर की बांसुरी ऐसी है, एक बार किसी के कान में पड़ गई ना, एक बार किसी के कान में पड़ गई तो वह मदमस्त हुआ चला आता है, उसे संसार का भान नहीं रहता। किसी ने कहा कि बांसुरी तू कितनी भाग्यशाली है, तो स्वयं जाकर के ठाकुर जी के अधरों से लगती है। आखिर तुझ में ऐसा है क्या कि ठाकुर तुझे अपने अधरों से लगाते हैं? बांसुरी कहती है मुझे नहीं पता कि मुझ में है क्या, लेकिन बस मैं एक बात जानती हूँ कि मेरे ठाकुर मुझे जैसा चलाते हैं मैं वैसा चलती हूँ। हम कैसे चलते हैं? अपनी मनमानी से, अपनी रजा से, लेकिन जो भक्त है वो भगवान की रजा से चलते हैं। बांसुरी ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा ठाकुर से कि मैं मालकोस नहीं बजूंगी, मैं राग मल्हार नहीं बजूंगी। मैंने कभी नहीं कहा भगवान से कि मैं ये राग नहीं बजूंगी। मेरे ठाकुर जिस राग में मुझे बजाते हैं मैं उस राग में बजना शुरू कर देती हूँ। ठाकुर स्वयं बांसुरी को एक क्षण के लिए अपने से विलग नहीं करते। इसलिए लोग पूछते हैं, जलते हैं बांसुरी से कान्हा की कि आखिर तुझ में इतना, ठाकुर जी को तुझसे इतना प्रेम क्यों है? ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर भाव है कि घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, तेरी बंसी पागल कर जाते हैं, कान तेरी कान्हा घायल कर जाती है। ने कहा कि जब ये बात की होकर के इतना कमाल करती है, अगर सोने की होगी तो पता नहीं क्या कर दिया। कहने लगे दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को
सीने में फिर भी जाती है घटनाओं तेरी हमसे पागल कर जाती है। ये हो भक्त ने कहा कि महाराज बंसी का तो छोड़ो, बंसी तो है कमाल की, लेकिन वो बंसी को बजाने वाला कितना कमाल है। ये काला होकर कितना जादू करने वाला है। अगर गोरा होता तो फिर पता नहीं क्या होता ना। कहने लगे कि तुम गोरे होते तो क्या कर लेते कान्हा, तुम गोरे होते तो क्या कर लेते कान्हा, गोरे होते तो क्या कर लेते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर लेते मोहन, अधिकारी हो करके, अधिकारी हो मधुर बांसुरी बजाए। रात्रि का समय है और शरद पूर्णिमा का समय है। शरद पूर्णिमा को कितनी सुंदर रात्रि रहती है, चंद्रमा चमकता है। अब माताएं कहती है शरद पूर्णिमा को खीर बना के रखती है कि हम अमर हो जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज तो कि भगवान शारदा
कृष्णस्तु ये वरण्यास्तु निशि चंद्रमा शारदो जनिशाराम्य मनश्चक्रे रति प्रति। एकदा भगवान आपी शारदो फुल्ल मल्लिका शरद पूर्णिमा की रात्रि को कान्हा जी ने सुंदर बांसुरी बजाई। आज ठाकुर जी ने दूसरी बार बांसुरी बजाई है, एक बार हेमंत ऋतु में बजाई, लेकिन आज की बांसुरी थोड़ी स्पेशल है। आज ठाकुर जी का मन हुआ, ठाकुर जी ने विचार किया कि गोपियां मुझे प्रेम तो बहुत करती हैं, मुझे नित्य प्रत्येक भोजन के लिए, माखन के लिए, मिश्री के लिए बुलाती हैं, लेकिन आज मैं इनकी परीक्षा लूंगा, क्योंकि कहते हैं कि बुरे समय में जो काम आए वही अपना होता है। ठाकुर जी ने कहा कि सुदिन अच्छे दिनों में तो सब आते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों में जो साथ दे वो हमारा सगा है। आज तो ठाकुर जी ने कि कहीं रघुपति सुन भामिनी बाता मान हुए भगति करना मान हुए भगति करना वही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहार। आज श्याम सुंदर कहते हैं कि आज मुझे इन गोपियों का प्रेम परखना है, क्या सच में मुझे प्रेम करती हैं या झूठा वाला है। क्योंकि भाई देखते संसार के लोग तो प्रेम करते हैं, लेकिन कौन सा वाला, कौन सा, असली, नकली और असली, सब जैसा होगा। लेकिन कहते हैं कि बोले रही मन प्रीति न कीजिए जस खीरान की, ऊपर से तो दिल मिले वो भीतर फाके तीन। ध्यान से सुनना, खीरा कैसा होता है, बाहर से गोल मटोल, जब काटते हैं तो तीन तीन फाके निकलते हैं। अरे प्रेम ऐसा करो कि प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो जाए, ऐसा प्रेम करो। आज तो ठाकुर जी ने कहा मुझे प्रेम परखना है। इन गोपियों का सुंदर बांसुरी बजाई, जैसे ही बांसुरी बजाई गोपियों के कानों में सुंदर सुंदर वह मीठी मीठी बांसुरी की धुन गई। निशम्यं गीतं तरंगवर्धनम। अब तो गोपियों के कान में जब रात्रि के समय, कान्हा ने सोचा कि दिन में तो रात रचाने आ जाती हैं, दर्शन करने आ जाती हैं, लेकिन अब मैं रात्रि में बुला रहा हूँ, रात्रि में देखता हूँ कि कौन आती है। अब कान्हा ने बांसुरी बजाई। एक मैया अपने सासू माँ को भोजन करवाने के लिए जा रही थी, सुंदर सी थाली लेके, जैसी कान में बांसुरी सुनी, गैया मैया को भूसा भी डालना था। अब तो बांसुरी में सुनी मधुमस्त मैया कि भोजन ले गई, तो गैया मैया के सामने रख दियो और एक खांची भूसा उठा के सासू मैया के सामने पटक दियो। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक सखी तो आंखों में काजल लगा रही थी। मैयाएं जब दिन भर काम करती है ना, तो इनको समय नहीं मिलता कि अपना श्रृंगार कर लें। इनका पूरा जब काम हो जाता है तो ये रात्रि में श्रृंगार करते हैं, बहुत मैयाओं की आदत है। लेकिन कहते हैं कि संध्या वंदन के बाद श्रृंगार नहीं करना चाहिए, पहले ही कर लिया तो। एक कजरारी आंखन वाली, मोटी मोटी आंखन वाली सखी अपने आंख में कजरा आंच रही थी। जैसे वाने बांसुरी सुनी, पूरी डबिया को कजरा एक ही आंख में लगा लियो और दूसरी आंख में एक भी कजरा ना दिखे महाराज। अब तो इतनी प्यारी बांसुरी है। एक सखी अपने पति के पांव दबा रही थी। वाने जैसे सुनी बांसुरी तो साकर खोल के जाने लगी। पति ने कहा किधर जा रही हो आधी रात्रि को? बोले बांसुरी मेरे कान्हा बजा रहे, सुनने के लिए जा रहे। पति ने कहा शांति से अंदर बैठो, आधी रात को बड़े घर के बहुएं ऐसे बाहर नहीं निकलती।
भी बंद कर दिया। आज तो उस गोपी का प्राण भी चला गया और शरीर छोड़ दिया घर में, और जाकर के प्राण आज ठाकुर जी के समक्ष जाकर के प्रकट हो जाते हैं। आज तो जैसे पूछते हैं ना, सारी सखियां आ गई, हमारे ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, लगता है प्रेम पक्का है। देखो एक बार तो प्रेम की चर्चा चल रही थी कि हमारे राम जी और माता किशोरी जी का कितना प्रेम था। एक जगह कथा चल रही थी, और जब माता किशोरी जी ने देखा कि धनुष तोड़े लिया किन्ने, राम जी ने, तो अब तो बोले सुनत जुगल कर माल उठाई, और प्रेम दिवस पहिराई न जाए। सीता जी को इतना प्रेम है राम से कि प्रेम दिवस में माला ही नहीं पहना पड़ा। अब बरमाला का सिस्टम ना होगा तो विवाह कैसे होगा। एक भैया हमारे नौजवान कथा सुन रहे थे, तो कहने क्या लगते हैं, कहते हैं कि दीदी अगर हम होते तो हमको अपनी पत्नी से इतना प्रेम होता कि इनको प्रेम दिवस पहिराई ना जाए, लेकिन हम तो जल्दी से पहना देते। क्या कहते हैं कि बोले सुनत जुगल कर माल उठाई, और प्रेम दिवस अब रुका न जाए। ये संसारिक प्रेम है, क्षणिक प्रेम है, झूठा प्रेम है। असली प्रेम गोपियों से सीखो, राम से, सीता से, राधा से, कृष्ण से सीखो। आज गोपियां समक्ष प्रकट हो गई, नेत्रों को झुकाए हुए प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने कहा, पहले तो बड़ी स्वागत किया ठाट बाट कि स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करणं वयं कासं कचिदनंद शरणाना भ्रूतागमनं कारणं। ध्यान से सुनना, पहले क्या कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा, हे देवियों तुम्हारा खूब स्वागत है। फिर कहते हैं इतनी रात को काय के लिए आई हो। अब गोपियों का माथा ठनक गया। पहले तो बांसुरी बजा के बुलाते हो, और जब आ जाते हैं तो बेइज्जती करते हो कि क्यों आई हो। अब देखो ठाकुर जी तो परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि देखो भाई संसार के लोग जब बाजार में गर्मियों में एक मटका खरीदने जाते हैं तो ऐसे ठोक ठोक के देखते हैं, तब 20 रुपए का मटका खरीदते हैं। अरे ये तो ठाकुर जी के भक्त हैं, वो भी तो ठोक पटेल के देखते हैं ना भाई। ठाकुर जी आज परीक्षा लेने लगे। स्वागतम वो महाभागा किं करणं भूतागमन कारणं, क्या कारण है, आधी रात को क्यों घूम रही हो, काय के लिए आई हो। राम राम राम। गोपियों ने कहा बहन चलो, फालतू में टाइम वेस्ट किया, बुलाया भी और बेइज्जती भी कर रहे हैं, चलो चलते हैं घर। अब भगवान चाहते हैं कि गोपी अपना जो प्रेम है ना वो उजागर कर रही है, लेकिन गोपियां भी अपना प्रेम उजागर नहीं कर रही, लेकिन प्रेम है। अब भगवान चाहते हैं कि जब है तो फिर उजागर करो। कहने से तात्पर्य, जब मैयाओं को भगवान के सामने नृत्य करने का भाव आता है तो छुपाया मत करो, नाच किया करो। आज ठाकुर जी ने कहा क्यों आई हो, रात्रि के समय में माताओं बहनों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस समय तुम्हारे पतियों की सेवा का समय है, पतियों के चरण लगाओ, सेवा करो। अब तो एक सखी बड़ी ज्ञानी थी, बोल पड़ती है, कहती ठाकुर ये संसार के पति तो हम छोड़ के आ गए हैं, असली पति के पास। कौन से पति की बात कर रहे हो, वो पति जो घर में है वो तो नकली पति है, क्योंकि ये पति तो कुछ दिन के बाद चले जाएंगे, हार का शरीर जला दिया जाएगा, लेकिन मैं वरण उस परम पति का करती हूँ जो हमेशा हमेशा के लिए मेरी माँ का संबोल अमर कर देगा। कहा ठाकुर ऐसे बर को क्या बरू जो जन्म में मर जाए, मैं तो वरण करूं घनश्याम का, मेरा सिंदूर छुड़ लो अमर हो जा। ठाकुर
संसार के पति तो मरेंगे फिर जन्म लेंगे, ऐसे पति का मैं वर्ण करने आई हूँ जो जन्मों जन्मांतरों तक मेरे साथ रहेगा, मेरा शिव रहेगा। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मेरी मति। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भरत जनों की संकट, जात जनों के संकट, क्षमा दूर करे। ओम जय जगदीश। हे ठाकुर, तुम पूर्ण परमात्मा सबके प्राणपति। हे ठाकुर, संसार के पति छोड़ के तुम्हारे पास आए हैं। अब प्रभु जब प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपना प्रेम उजागर कर दिया, तुम्हारे लिए आगे हम जाना नहीं चाहते। अब तो आप लोग घबराना मत, हम विवाह की ओर चल रहे हैं भगवान की, ठीक है? जाने की टेंशन तो नहीं हो गई? ताला वाला लगा के आई है ना? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ भाई, शादियों वाला घर है, जब शादी होती है तो चोरी चकारियां भी बहुत होती है, इसलिए थोड़ा व्यवस्था से आया करते हैं। एक जगह पर शादी हुई, आपको बताएं, विवाह हुआ, तो विवाह हुआ मुस्लिम समाज का, ठीक है? थोड़ा सा हास्य विनोद भाव बता देते हैं, बात आगे नहीं तो बता देते हैं। एक मुस्लिम समाज में विवाह फिक्स हुआ, लड़की का और लड़के का। अब बेचारी जो बेटी थी ना, लड़की थी, वो एक आंख से क्या थी, काने की थी, आंख डिस्टर्ब थी जरा सी। अब उसके लिए बर खोजे तो बर ही ना मिले। अब एक दिन पठान साहब के यहाँ पता चला कि अच्छा लड़का है। अब गए तो देखा कि वो लड़का आंखों में बढ़िया ब्लैक चश्मा लगाए और बढ़िया चेयर पे बैठ करके, और उनके में पुराण उनका ग्रंथ होता है, जैसे अपना भागवत इत्यादि उनका कुछ होता है पुस्तक, वो पढ़ रहा था। तो अब तो खान साहब गए, लड़की के पिता का, वाह कितना अच्छा लड़का है, ये लड़का अच्छा है, इससे विवाह कर देते हैं। देखो तो कितना सुंदर चश्मा लगाए, गोरा नारा हट्टा कट्टा, अच्छा लड़का है, वो कुरान पढ़ रहा है। अब शादी फिक्स होती है, भैया ध्यान से सुनना। अब जब बारात आई, इतनी गाड़ियां आई कि अपन लोगों ने देखे भी ना। स्कॉर्पियो भी आती है, क्विड भी आती है, और स्विफ्ट भी आती है, पता नहीं कितनी कितनी थार वार सब। राम राम राम, मुसलमान माताओं ने कहा, धनवी शकीला तेरे भाग है तो एक आंख से कारी, और या बारात तो देखो पूरे गांव की धूरा ना बची, इतनी गाड़ियां हैं, बड़ी भाग्यशाली है। अब जैसे विवाह की रस्म शुरू हुई तो उनके बीच में एक पर्दा लगता है, और फिर कहते हैं कबूल कबूल, ऐसा कुछ बोलते हैं। अब जैसे कबूल कबूल वाली रस्म आई, बीच में झीनो झीनो पर्दा, एक तरफ लड़की एक तरफ लड़का। तो मैयाएं क्या कहती हैं, ध्यान से सुनना। मैयाएं गाड़ी जाती है तो उनके में दूसरी गाड़ी बजती है, कहती हैं कि बोले शकीला की कई, ध्यान से सुनना, शकीला की कि शकीला की कई, हाय अल्लाह, अल्लाह बोलते हैं वो। अब नाई को समझ में नहीं आया, नाई ने कहा कि मैंने बांधी में इतनी बारातें करी, बरबसपुरा की बारातें करी, पन्ना बड़े बड़े शहरों की, लेकिन ऐसी गाड़ी तो मैंने आज तक नहीं सुनी। हमने तो सुना है कि हरे बास मंडप छाए, सेज को राम ब्याहर। हमारे यहाँ तो बड़ी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ होती हैं, ये क्या गा रही है? अब जब ध्यान से देखा, जब मैया गाए कि शकीला के कई, भाई अल्लाह, नाई खिसकता बारात से घरात में पहुंच गया। अब देखा झिन झिन पर्दे से, लड़की की आंखें तो तनिक टेढ़ी है, ये लड़की तो कानी है। अब ध्यान से सुना, नाई ने कहा कि तुम सोच रहे कि तुम्हारी बिटिया की ये खराब है और लड़का अच्छा मिल गया है, ये मत सोचो, लड़का की तो दोनों ही खराब है, क्योंकि ब्लैक चश्मा इसीलिए लगा था। कहा यहाँ से
कि शकीला के कई हयला, नाई कहता है कि मदरुआ की दोई सुभान अल्लाह। तो ऐसा भी हो जाता है, ऐसे भी विवाह हम चलेंगे विवाह की ओर। आज गोपियों के सुंदर भाव को ठाकुर जी ने देखा, कहा ठीक है राज करने की तैयारी होते हैं। एक गोपी के ऊपर नजर गई कान्हा जी की, और वह गोपी अपने घूंघट को उठाकर ठाकुर जी के खूब दर्शन कर रही थी। ठाकुर जी ने कहा कि किसी से नैन नहीं लड़ाना चाहिए, तनिक पर्दा करके रखा करो। ठाकुर जी ने कहा कि अपना चेहरा सबको नहीं दिखाना चाहिए। गोपियों ने कहा सबको थोड़ी दिखा रहे हैं, आप पति हो इसलिए दिखा रहे हैं ना। अच्छा, ठाकुर जी ने कहा कि मत दिखाया करो, नजर लग जाती है माताओं को। पिताजी कह रहे थे रज्जु हुआ नहीं, भगवान के जन्म में इतना डांट किया कि नजर ही लग गई। अब जब ठाकुर जी ने ऐसा कहा कि माताओं को थोड़ा घूंघट डाल के सबके सामने ऐसे नहीं आना चाहिए, चेहरा नहीं उजागर करना चाहिए, विनोद भाव कह रहे हैं आप लोग घूंघट ना मार लेना। ठाकुर जी कह रहे हैं, एक गोपी बोलती है प्रभु जब तक दर्शन नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, वार्तालाप नहीं करेंगे तो पहचान नहीं बढ़ेगी। जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। ठाकुर पहले पहचान तो ऐसी होगी जब तक मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, बोले नहीं, एक दूसरे के चेहरे नहीं दिखेंगे तो कैसे पहचानेंगे। बड़ा सुंदर भाव गोपी का। ठाकुर जी की नजर व गोपी की आंखी की काजर के ऊपर गई। राम 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 मैया गोपी, तेरे घर में का एक ही आंखों को काजर बचो, चल मेरी मैया के यहाँ चल। इतने सारे काजर की डब्बी हमारी मैया के पास रखी, जाके लगाए ले अपनी आंख में। अब तो ठाकुर जी ने जब ऐसा कहा तो वो गोपी कहती है ठाकुर जी मुझे अब संसार के कोई काजर नहीं आजमा, अब तो मुझे केवल एक काला काला काजल आजना है। कौन सा? श्याम नाम का काजल अपनी अखियों में आजना है। अब जब ऐसा कहा ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर दिव्य भाव सुना। अब एक सखी के ऊपर नजर गई, वह सखी के मुंह में इतनी क्रीम लगी थी कि भूतें दिख रही थी सफेद, और शरीर कैसा था काला काला, और क्रीम लगा ली तो हो गई मुंह से गोरी। या भगवान मुस्कुराने लगे, वाह सखी पूरा मुंह में पाउडर पोत के आ गई। अब बड़ा सुंदर भाव हो, सखी से कहने लगे, गोपियों ने कहा ये प्रभु कि मधुप कित बंधना मम नेत्रम स्थापित श्याम श्याम सुंदरम। हे ठाकुर जी, हे श्याम सुंदर, आप तो आकर के मेरे नेत्रों में स्थापित हो जाओ। आपके नाम का मैं काजल लगाना चाहती हूँ। चलो हम सब भी काजल लगाएं श्याम नाम का। जो लगा के आ गई है सो अपना अपना निकाल दें, श्याम नाम का चलो लगाते हैं। आर गाने वाले भैया जल्दी आ जाए, चलते हैं। गोपी कहती है कि गजरा बन के बस जा श्याम, तू गजरा बन के बस जा श्याम, आजा मेरी अखियों में गजरा बन के बस जा श्याम, आजा मेरी अखियों में गजरा बन के बस जा श्याम, आजा मेरी अखियों में।
ठाकुर जी आप ही हमारे नेत्रों में काजल बन करके बस जाए। आज प्रभु ने जब सुंदर भाव देखा सभी गोपियों के साथ आज महाराज का प्रारंभ हुआ। बोले रास बिहारी भगवान की लाडली सरकार की। आज महाराज का प्रारंभ होता है। समस्त गोपियों के साथ महाराज जैसे ही प्रारंभ किया, अब तो भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत से देखा, पार्वती जी से कहा चलो हम भी जा रहे हैं। पार्वती जी से पूछा कि तुम कहाँ के लिए तैयार हो रही हो, क्योंकि पार्वती जी लिपस्टिक पाउडर लगाने लगी कि रात प्रारंभ हो गया है, हम भी जाएंगे तो हम भी ठाकुर जी के साथ नृत्य करेंगे। भोलेनाथ ने कहा गणेश की मम्मी कहाँ जा रही हो? अरे बोले ठाकुर जी का महाराज प्रारंभ हो गया है, वहां पर जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि अकेले क्यों जा रही हो, हमको भी ले चलो। कहा महाराज वहां पर गोपियां बस जाती हैं, कोई गोपा नहीं जाता। आप गोपा हो, आप यहीं पे रहो, बच्चों का ध्यान रखना, बाल बच्चों का। अब तो पार्वती जी को रूठ गई। भोलेनाथ बोले नहीं, अगर गोपा नहीं जाते, गोपी जाती तो मेरा कुछ ब्यूटी पार्लर करा दो, क्योंकि कलयुग के लोग तो ब्यूटी पार्लर करके के लड़का लड़की कुछ भी बन जाते। अब तो पार्वती जी से कहा कि हमको तैयार करने में कितना समय लगेगा। भैया पार्वती ने बढ़िया सुंदर एक साड़ी निकाली बनारसी, भोले बाबा को पहना दी, नकली बाल लगा दी, काजल लिपस्टिक बिंदी हार मुठिया पायल सब पहना दिया। लेकिन अब दाढ़ी मूछ कहाँ जाए। भैया पार्वती ने कहा कि प्रभु कितना भी सजा लो आप पहचान में आ जाओगे। महाराष्ट्र में तो पुरुषों का जाना मना है, महाराष्ट्र में केवल परम पुरुष परमात्मा रहते हैं। कहीं आपके ठाकुर जी आपसे नाराज न हो जाए, आप उनके नियमों का उल्लंघन मत करो। भोलेनाथ ने कहा अगर नाराज हो जाएंगे ना तो मना लिया जाएगा, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं आता। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं स्वयं कि मैं तो भक्त के वशीभूत होता हूँ। अब तो चल देते हैं तैयार हो करके। अब ध्यान देना, जब कोई बनावटी आदमी चलता है ना तो वो अपने आप अलग समझ में आ जाता है। माता पार्वती तो नॉर्मल जैसी माताएं चलती हैं वैसे चल रही हैं, लेकिन भोलेनाथ साड़ी पहन के मटक मटक के चटक मटक के चल रहे हैं, अलग ही दिख रहे भोले बाबा। पार्वती जी ने थोड़ा कम मटको, घूंघट घाल लो, दाढ़ी मुझसे बोल खुल जाएगी। अब तो चलते हैं महाराष्ट्र में भोलेनाथ को यार, सब लोग चलेंगे कि एक बिना भोले भंडारी। तालियों का स्वागत करते हुए देखो आज महाराष्ट्र में हम सब ये बड़ा शुभ अवसर मिला है। वृंदावन को जाकर के महाराष्ट्र का दर्शन नहीं कर सकते, ठाकुर जी का महाराष्ट्र देखने का किसी को आदेश नहीं, यहाँ पर तो हो जा सकते। सब लोग भाव है तालियां बजाते हुए कि एक बिना भोले भंडारी, एक बिना भोले भंडारी, बन गई सुंदर नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी, बन गई के नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ बोली राज बिहारी सरकार की। आज तो दिव्य रात संपन्न हुआ। भोलेनाथ माता पार्वती और समस्त ऋषि मुनि सब आज गोपी बन के आए। लोगों के मन में संदेह में लोग कहते हैं कि हम करें तो रासलीला और श्याम करें तो ऐसा नहीं। लोग कहते हैं कि श्याम करें तो रासलीला तो हम कर दें तो फिर प्रेम से बोलो। लोग कहते हैं कि भैया कह रहे थे कि दीदी जब भगवान ने 16,108 विवाह करे थे तो हम तो 2-4 कर ही सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा की लीला हम सब जानने वाले नहीं है, बस हम केवल उनके गुणों को कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। हरे अनंत हरे कथा अनंता
नहीं बहुत विधि सब सुनता। भगवान की कथाएं इतनी गूढ़ हैं, इतनी रहस्यमय हैं कि हम सब मामूली जीव के समझ से ये परे है। परमात्मा ने रास किसी गोपी को स्पर्श करके नहीं रचाया, रास किसी गोपी को स्पर्श नहीं किया। कहते हैं कि जब रास हुआ ना महाराज, तो कामदेव रति आ गए थे अपने 5-5 बाणों को लेकर के कि भगवान पर चलाया जाए। आज तो भगवान काम के वश हो ही जाएंगे, लेकिन 5 बाण चलाए। काम ने उच्चाटन, सम्मोहन इत्यादि नाना प्रकार के बाण चलाए, लेकिन आज ठाकुर जी ने कामदेव रति को वृंदावन में उल्टा लटका दिया और